मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। दिल्ली से वापस रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन। कल पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से की थी मुलाकात। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, झारखंड की जनता रिचार्ज नहीं बल्कि डिस्चार्ज करेगी। गिरिडीह की एक दवा दुकान में धड़ल्ले से किया जा रहा था भ्रूण जांच। छापेमारी टीम ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में फिर से की छापेमारी। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग से राजू कुमार उर्फ राजू को उठाया। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को 4 दिनों की दिल्ली यात्रा के बाद अब वापस रांची लौट आए हैं। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली की यात्रा पर गए थे। अब वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वापस रांची लौट गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से भेंट पर कहा कि संघीय ढांचे में ऐसी मुलाकात होना जरूरी है। पीएम देश की सरकार चला रहे हैं और हम रियासत की सरकार चला रहे हैं। हम उनका सम्मान करें, वो राज्यों को सम्मान दे और ऐसा होते रहना चाहिए। दिल्ली में भी नहीं हो, लंबे अरसे के बाद पीएम से मुलाकात हुई। यात्रा की खबर, यात्रा की जानकारी, यात्रा का लाइव आप सब लोगों ने देखा, और क्या नहीं, पीएम से कुछ बातचीत हुई झारखंड के संदर्भ में भी? बातचीत क्या, यही देखिए संघीय ढांचा की व्यवस्था है। देश की सरकार वो चला रहे हैं, राज्य की सरकार वो चला रहे हैं। हम उनका सम्मान करें, हम वो राज्यों का सम्मान करें। तब विकास। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता से केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने असम के सीएम से झारखंड इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी या बीजेपी के नेताओं को झारखंड की जनता इस बार रिचार्ज नहीं बल्कि डिस्चार्ज करेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य आज पार्टी के कैंप दफ्तर में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र से जो संदेश आ रहे हैं, हरियाणा का जो संदेश है, जम्मू कश्मीर जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जो भाजपा के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी और झारखंड में भी उनका दरवाजा बंद है। नेताओं का आना जाना, सरकारी संसाधन का उपयोग करना, क्योंकि जाहिर सा है कि कोई केंद्रीय मंत्री है तो जो प्रोटोकॉल है राज्य सरकार को उसमें भारी भरकम खर्चा करना पड़ता। तो ये खर्चा भी अब हमारी राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल के तहत बंधे हुए लोग हैं। और हमको लगता है कि जो हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी का लाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संसाधन का उपयोग। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के सिहोडी रोड स्थित आशीर्वाद रिजॉर्ट में 2 नाबालिग की मौत करंट लगने से हो गई। दोनों नाबालिग अंशु कुमार और आकाश कुमार रावत इस रिजॉर्ट में गुप्ता डेकोरेशन की बिजली सजावट का काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों को करंट के झटके लगे और दोनों नीचे गिर पड़े। घटना के वक्त रिजॉर्ट में जो कमी थी, किसी तरह दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला यह है कि लोग मजदूरी का काम करता है, विकास केंद्र में काम करता है और ये विकास केंद्र का काम हो रहा था। वहाँ पर कौन सा रिसोर्ट है, आशीर्वाद रिसोर्ट। आशीर्वाद रिसोर्ट में ही लोग अपना खोल रहा था अपना पंडाल का काम। उसी में 12,000 का या 33,000 का धार। गिरिडीह जिले के सरिया स्टेशन रोड में संचालित लक्ष्मी मेडिसिन सेंटर में कोडरमा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दवा दुकान में दवा बिक्री करने की आड़ में भ्रूण जांच का काम धड़ल्ले से किया जा रहा था। हालांकि टीम के पहुंचने के बाद दुकान का संचालक मौके से भागने में कामयाब रहा। इस छापेमारी टीम में कोडरमा की एसडीओ रिया सिंह, सिविल सर्जन अनिल सिंह और
डीएसडब्ल्यू कोडरमा के अलावा सरिया के अंचलाधिकारी संतोष कुमार शामिल थे। कोडरमा एसडीओ रिया सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कोडरमा के किसी शख्स द्वारा हर दिन सरिया पहुंचकर वहां पर भ्रूण जांच करवाई जाती है। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उसी के उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो ठीक है जी, जो भी होगा आगे का वो आपको मिल जाएगा। हजारीबाग में सीबीआई की एक बार फिर से दबिश देखने को मिली है। सीबीआई ने कटकमदाग थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में छापेमारी की है। सीबीआई ने छापेमारी के बाद अपने साथ राजकुमार सिंह उर्फ राजू को अपने साथ ले गया। यह पूरा मामला नीट प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने शाम के लगभग 6:30 के आसपास राज गेस्ट हाउस टीम पहुंची और 7 बजे के आसपास वापस राजकुमार उर्फ राजू को लेकर निकल पड़ी। सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में आई थी, जिसमें एक का नंबर हजारीबाग और दूसरा रांची नंबर था। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई इसकी मिस्ट्री तलाश कर रही है। हजारीबाग इसका अब केंद्रीय बिंदु बन चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग डॉक्टर आशा लकड़ा साहिबगंज पहुंची। मौके पर साहिबगंज कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद रजा इमाम रिजवी ने सदस्य को बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग डॉक्टर आशा लकड़ा साथ में उनके सदस्य और टीम ने बालक और बालिका छात्रावास का जायजा लेते हुए छात्र छात्राओं से वो रूबरू हुए, उनसे बातचीत की, उनकी बातों को भी सुना। आशा लकड़ा ने कहा कि साहिबगंज जिले के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों की जनसंख्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। वे लोग हमारी आदिवासी बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और मानव तस्करी करने का काम कर रहे हैं। साहिबगंज में मुहर्रम की तैयारियां शबाब पे है। जहां एक तरफ ताजिया कारीगर ताजिया शिपाल तैयार करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इमामबाड़ों के चक्कर लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले, लोगों की माने तो मुहर्रम की तैयारियां फिलहाल मुकम्मल हो चुकी है। साहिबगंज शहर के सभी मोहल्लों में मुहर्रम को लेकर चहल पहल और खुशियां भी देखी जा रही। साथ ही साथ जोशो खरोश के साथ लोग मुहर्रम में दिलचस्पी ले रहे हैं। वहीं मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन जमशेदपुर के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। जमशेदपुर पुलिस लाइन में इस बाबत मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया था, जहां पर किसी भी तरह की विपरीत स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। जिले के एसपी की देखरेख में यह मॉक ड्रिल मुकम्मल हुआ। इस दौरान वाटर कैनन, आंसू गैस जैसी चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से किस मौके पर करना, ये जानकारी दी गई। साथ ही साथ मॉक ड्रिल जो किया गया वहां पर तमाम सिपाही और अधिकारी मौजूद थे। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस आगामी पर्व को लेकर पूरी तरह से तैयार है। से तैयारी कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जो बेसिकली एक तरीके से पुलिस की तैयारी है कि अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है या कोई मजमा इस प्रकार का जमा हो जाता है, कोई भीड़ इस प्रकार से नियंत्रित हो जाती है, तो उसमें पुलिस को फोर्सेस का यूज़ किस प्रकार से करना है, किस तरीके से वाटर कैनन का यूज़ किया जाना है, किस तरीके से लाठी चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको किया जाना है, किस तरीके से आपको टियर गैस का यूज़ करना है। कहने का अर्थ ये है कि जो फोर्सेस का यूज़ हो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में हो और उसका उद्देश्य केवल भीड़ को डिस्पर्स करना हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को या समूह विशेष को हार्म हो करके एक तरीके से मॉक रिहर्सल किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बोकारो पहुंचे, जहां बोकारो के सेक्टर 1 स्थित हंस पैलेस में बेहतर झारखंड युवा संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान बड़ी तादाद में युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री युवा संवाद के बहाने विपक्ष पर भी खूब बरसे और कहा कि आज के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और झारखंड की सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है और आए दिन भ्रष्टाचार के मामले भी झारखंड से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी दर कम हुआ लेकिन राज्य में बढ़ चुका है। संवाद का आयोजन जो बेहतर झारखंड के द्वारा किया गया ये प्रशंसनीय सराहनीय है, क्योंकि ये सोच एक ऐसे युवा की और ऐसे युवाओं की जो अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, झारखंड को बेहतर राज्य बनाना चाहते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को बेहतर करना चाहते हैं और उसके लिए अपना योगदान करना चाहते हैं। मैं विवेक सिंह की और सारी टीम को बधाई देता हूँ
आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने युवा संवाद जो किया ये अपने आप में एक नए जैसे कहते हैं विकल्प तैयार करेगा। जिसके पास हुनर है उसको मार्केट के साथ जोड़ेगा और जिसको उद्योग लगाना है उसके लिए नए रास्ते खड़े करेगा। कम से कम वो विश्वास पैदा करेगा कि हम अपने राज्य में अपना योगदान दे सकते हैं। ये पलायन को कम करके यहाँ पर नए अवसर खड़ा करेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि माइनर और मेजर मिनरल्स दोनों ही राज्यों को ज़्यादा अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जिससे राज्यों की आय भी ज़्यादा बढ़ी, संसाधन भी उनको अपने ज़्यादा लाभ हुआ। लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम वो राज्य की सरकार को ही करना था, इंडस्ट्री लगाने के लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी की उद्योग यहाँ नहीं आ रहे? क्या कानूनी व्यवस्था चरमरा गई है, या भ्रष्टाचार यहाँ पर ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर जो कंप्लायंस बर्डन है वो इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते? अगर साथ लगते राज्य आगे बढ़ गए तो मेरा राज्य झारखंड आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मेरा कहना केवल इतना है, उसमें सुधार करना चाहिए। सरकार आए जो भी नहीं वो स्थिर हो और इस सोच के साथ आए कि हमें अपने यहाँ पर और उद्योग को बल देना है और रोजगार के अवसर खड़े करने हैं, ना केवल मिनरल खनिज पर आधारित उद्योग को, बल्कि जो हमारे पास और पर्याप्त संभावनाएं, मानव संसाधन हमारे पास है, उनका भी दोहन। चास प्रखंड स्थित पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के पिंडराजोरा पंचायत भवन के पीछे पत्थर खदान में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग रोजाना की तरह नहाने के लिए खदान में गए थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि बुजुर्ग अपने कपड़े धोकर जैसे ही नहाने खदान में दाखिल हुए, धोती पत्थर में फंस गई और बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। नहाने के लिए आए थे, उसके बाद घर आए नहीं, फिर हम लोग खोजबीन किए, कुछ पता चला नहीं। इधर उधर देखें हम, उसके बाद सुबह को भी देखें, कुछ पता चला नहीं। उसके बाद अभी हम लोग झांगड़ ला के खोजबीन किए तो अभी उठा। कब से? कल से 1 बजे से। 1 बजे से? हाँ। जनहित की योजनाएं धरातल पर उतरे और सरकारी स्कीमों का फायदा आम जनता को भी मिले। विभागीय अधिकारी इसके लिए तन्मयता से काम करें। सरकारी सुविधाओं का लाभ जनता को उपलब्ध कराने के लिए अगर आवश्यक हो तो अधिकारी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम करे, क्योंकि सरकार जनहित के मामले में लापरवाही और कोताही किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तमाम बातें निर्देश नगर विकास से आवास विभाग मंत्रालय के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने आज अपने खिताब में पदाधिकारियों की एक समीक्षात्मक बैठक के दौरान कही। विभाग के OSD हैं, उनसे भी बात हुई थी और बहुत जल्द हम वहाँ जाकर, और जो मेरे पास अभी फंड है योजना का है, तो उसको हम जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें इस्तेमाल करें। लाइटिंग का व्यवस्था, बहुत सारे लाइट ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा अगर उसमें हम ध्यान दें, रिपेयरिंग करें तो वो चालू हो जाए। बहुत गाड़ी भी पड़ी हुई है, बहुत हम लोग देखते हैं म्यूनिसिपल एरिया में एकदम, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ है। और वो भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में आदिवासियों के मान सम्मान के साथ सौदा करने वालों को आगामी विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। भारत आदिवासी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का प्लान और मन बना चुके हैं। आदिवासी विरोधी पार्टियों को सत्ता से दूर रखने का वो काम करेंगे। तमाम बातें भारत आदिवासी पार्टी के वरीय नेता प्रेम शाही मुंडा ने आज करमटोली स्थित धुमकुड़िया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में केंद्रीय धुमकुड़िया करमटोली चौक में प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी का जो विस्तारीकरण है, इस पर जो हम लोग झारखंड के परिवेश में जो कार्य करेंगे, उन बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। पहला तो ये है कि देश आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह से एकीकृत बिहार
और वर्तमान में जो है झारखंड बनने के बाद लगभग 23 वर्ष हो गए हैं। इसमें भी राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी सभी का यहाँ राजपाट रहा और इत्तेफाक से आदिवासियों के लिए 28 रिजर्वेशन सीट है। उस सीट में आदिवासी जीत के जाते हैं, लेकिन आदिवासियों का आज तक कोई कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के जो भी विधायक चुने जाते हैं, सभी कोई जो है अपनी पार्टी का वो एजेंट होते हैं, जबकि 28 जो सीट है वो समाज के लिए आरक्षित सीट है और समाज का कल्याण और समाज का भलाई के लिए बताना चाहें कि झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी का लॉन्च हो चुका है और हम लोग आज सदस्य इसके बन चुके हैं और इसके माध्यम से आज हम लोग झारखंड में वैसे युवाओं को प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जो कि 10, 12, 15 सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आदिवासी मुद्दों को विशेषकर उठाते हैं और ऐसे युवाओं को हम प्लेटफॉर्म दे करके आज हम लोग सदन। वहीं आदिवासी रिजर्व पार्टी सभी 81 सीटों से चुनाव लड़ने पर विचार विमर्श कर रही है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रेमशाही मुंडा ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर हुसैन से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मुंडा जी, सबसे पहले ये बताएं कि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी, झारखंड में क्या वैसा ही परफॉर्मेंस होगा इसका? सबसे पहले जोहार और आपके मुंसिफ जो टीवी चैनल है उसको भी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, राजस्थान में जो पार्टी बनी नहीं, पूरे भारत देश में बना है। राजस्थान के लोग आदिवासियों के हित के लिए पार्टी को खड़ा किया है और भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है कि आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप करने के लिए बनी है। उसी कड़ी में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारा एक सीट है। तो सब पूरे देश के 781 जनजाति जब हम डेवलप किए और एकता हुए तो उसके बाद तय हुआ कि नहीं, झारखंड में भी पार्टी को लाएंगे। तो जब उसी कड़ी में झारखंड में पार्टी लाया गया और 9 तारीख को हमारा जो सम्मेलन था, पहला आज संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अलग राज्य हुए 23 वर्षों में अभी तक कोई मुद्दा समाधान नहीं हुआ। कारोबार का अधिकार लागू नहीं हुआ है, समता जजमेंट लागू नहीं हुआ है, बलात्कारें बढ़ी है, आलू का देख रहे हैं कि हम माफिया लोग लूट रहे हैं। तो हम ये कहने का मतलब ये है, झारखंड आदिवासी मूलवासियों का है, आदिवासी मूलवासी का अधिकार के बिना कोई राज नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी बना करके हम जनता के बीच जा करके इस एक नया राजनीतिक विकल्प। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ और उनके साथ राज्यों में चल रहे द्वितीय वशिष्ठ संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक की। उन्होंने कहा कि द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम सीमित समय में कराया जा रहा है। इस अवधि में लक्ष्य आधारित होकर काम करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है। सभी विधानसभा क्षेत्र का ईआरओ से बीसी के माध्यम से बातचीत हुई थी। वर्तमान चल रही है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का संबंध के लेकर फॉर्म मोबिलाइजेशन के लेकर बात की थी। सभी आम नागरिकों से, झारखंड से नागरिकों से अनुरोध है कि इसका उम्र ऊपर 18 का ऊपर हो गया, उनका नाम नहीं होगा, मतलब एक बार अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन फॉर्म 6 दे दें। किसी में परिवार में कोई मृत्यु हो गया नहीं, मतलब आपका फॉर्म में कोई परिवर्तन चाहिए आपका एपी कार्ड में, अप्रोप्रिएट फॉर्म 7, 8 का आप लोग सबमिट करिए ताकि एक वहीं झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रालेश्वर प्रखंड के सालतोला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर पलसा सदियों से यहां पर विद्यालय चलता आ रहा है। मंदिर और गुरु यहां पर मार्गदर्शक है और गुरु की शिक्षा से शिक्षित होते नन्हे नन्हे बच्चे। आपको बताते चले, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी गलती तो हो सकती है, लेकिन उनकी गलती पर शिक्षा न देकर उसे मारा जाए, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। विद्यालय के विद्यार्थी के ऊपर हाथ चला रहे, मार रहे हैं, और दूसरी ओर ये भी संज्ञान में आया उनके अभिभावक लोग को भी आप गाली गलौज कर रही है। क्या मामला? अगर आप शिक्षिका होकर ऐसा व्यवहार आएगा, क्योंकि आप ही की शिक्षा बच्चों को प्राप्त होगा। गाली गलौज तो नहीं है अभिभावक के साथ, वही लोग हमको गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं,
तो अब शब्द में बोलते हैं तो मतलब उस समय तो जवाब तो देना पड़ता है। मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप भी जवाब के तौर में गाली गलौज करते हैं? नहीं, ऐसे वैसे नहीं है कि मतलब हम बोलते हैं जो हम लोग को आदेश मिलता है, जैसे आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो मतलब गार्जियन गाली देता है तो आप नहीं पढ़ाइएगा मेरा बच्चा का आधार। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा कमेटी ने उपायुक्त नैन्सी सहाय से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कमेटी ने नए चिन्हित आंदोलनकारियों को मान सम्मान उनका रखते हुए भौतिक सत्यापन करते हुए पेंशन और प्रशस्ति पत्र देने की मांग की। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के अध्यक्ष महमूद आलम द्वारा की गई। इस कमेटी में संयोजक मंडली में प्रवीण मेहता, अजसाव, खलील अंसारी, निसार अहमद, राजेंद्र स्वर्णकार और गणेश कुमार सेठू शामिल थे। में रहता है, शहर में भी रहता है। सभी से निवेदन है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। हम लोगों ने कुछ डूज एंड डोंट्स जारी किए हैं कि किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, स्पेशली भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग उस जुलूस का हिस्सा बनते हैं उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया को लेके हम लोगों ने स्पेशल अलर्ट जारी किया, किसी प्रकार का भी कोई भ्रामक या अफवाह का संदेश न प्रचार प्रसारित करें। हम लोग उसकी कड़ी मॉनिटरिंग करें और जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई करेंगे। और शेष सभी से अपील है कि शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं जैसे आज तक। मुंसिफ जोहार में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।